सो है गाइस, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों को ये इन्फॉर्म करने के लिए कि शायद अभी भी रॉकेट लॉन्च वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अभी तक काम भी ठीक से स्टार्ट नहीं हो पाया है। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में अगर देखा है तो आपको पता होगा कि मेजॉरिटी ऑफ रॉकेट के जो पार्ट्स थे वो सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। मैंने सर्वो मोटर्स दोनों ही बिल्कुल खो दिए, और सर्वो मोटर्स के बिना मोटर माउंट नहीं चल सकता, मतलब थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल वो नहीं चल सकता, और उसके बिना तो मैं रॉकेट बना भी नहीं सकता। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, जो कि अभी भी चल रहा है। जैसे कि नोज़ कोन के लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस कार्डबोर्ड चाहिए और कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ते, वो मैं बना रहा हूँ अभी भी। और जो एयर फ्रेम है और थ्रस्ट वेक्टर माउंट का काम इसलिए रुका हुआ है क्योंकि मेरे पास अभी तक सर्वो नहीं है। ठीक है, और जो फ़्लाइट कंप्यूटर था, मैंने अगले वीडियो में बताया, पिछली वीडियो में बताया था कि वो फ़्लाइट कंप्यूटर जो है वो बर्बाद हो चुका है शायद, मतलब जो आर्डुइनो का मेन बोर्ड था फ़्लाइट कंप्यूटर। पर जब मैंने घर में जाके उसे साफ़ किया और दोबारा चला के देखा तो मैंने देखा कि वो ठीक है, और जो सेंसर था MPU 6050 जो कि एक्सेलेरोमीटर सेंसर था, वो भी ठीक ठाक चल रहा था। तो अच्छी बात यह है कि फ़्लाइट कंप्यूटर और सेंसर ठीक है, बट सर्वो जो था मैंने तो वो आपको पिछले वीडियो में दिखाई दिया था कि वो एकदम ही ख़राब हो चुके थे, तो मैं तो इसे यूज़ नहीं कर सकता। तो मुझे नए सर्वोस ख़रीदने पड़ेंगे, और भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि जंपर वायर्स मेरे पास अभी बिल्कुल भी नहीं है, वो सब बर्बाद हो चुके हैं। बैटरीज़ वो भी। ठीक है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे ख़रीदना है, इसीलिए ख़रीदना और बनाना भी है, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है अभी, क्या ही बताऊँ। पर इन सारी प्रॉब्लम्स में से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो है टाइम मैनेजमेंट की। मैं अभी टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, मैं खुद कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो मुझे उसमें टाइम देना ही पड़ता है। अटेंडेंस का एक बहुत बड़ा लोचा है, तो उसके बारे में बात नहीं करूँ तो अच्छा है। कॉलेज में ही मेरा मेजॉरिटी टाइम कट जाता है, जिस वजह से मैं इस चीज़ में बिल्कुल ही फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। और जिन लोगों को नहीं पता, मैं ट्यूशन क्लासेस भी लेता हूँ, तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उसमें भी बहुत सारा टाइम चला जाता है। अंत में जो टाइम बचता है, और हाँ, मैं ट्यूशन क्लासेस रोज़ लेता हूँ, तो अंत में जो टाइम बचता है मैं उसी में रॉकेट्स वगैरह बनाता हूँ। मेरी सारी चीज़ें उसी टाइम में करनी पड़ती है, जैसे मेरा होमवर्क हो गया, कुछ नई चीज़ें जो मुझे सीखनी है वो सारी चीज़ें हो गई, मुझे उसी टाइम में करना पड़ता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ये बनाने में। पिछला वाला जो रॉकेट था वो मैं थोड़ा सा जल्दी बना पाया था क्योंकि तब कॉलेज बंद थे मेरे, तब मेरा रिज़ल्ट आया था और तब मैंने एडमिशन नहीं लिया था कॉलेज में, तो उस वक्त मेरे पास बहुत सारा टाइम था, इसीलिए मैं उस चीज़ को कर पाया था उतनी जल्दी। पर अभी मेरे पास बहुत ही कम टाइम बच रहा है, बहुत ही कम, जिसमें मुझे और भी कई सारी चीज़ें करनी पड़ती है। इस वजह से मैं इस रॉकेट में बहुत ज़्यादा मतलब टाइम नहीं दे पा रहा हूँ पहले जितना, तो इसी वजह से अभी भी शायद लेट हो सकता है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि शायद 1 महीने में हो जाएगा, पर शायद नहीं हो पाएगा 1 महीने में। वैसे भी इस बार मैं जो रॉकेट बनाने वाला हूँ वो पिछले वाले से एडवांस बनाने वाला हूँ। जैसे कि पिछले वाले में सिर्फ एक एक्सेलेरोमीटर सेंसर था जो कि एक्सेलरेशन को सेंस करता था और थ्रस्ट वेक्टर माउंट को कमांड देता था कि उसे किस तरफ मुड़ना है। पर इस बार मैं उसमें एक बैरोमेट्रिक सेंसर लगाने वाला हूँ। बैरोमेट्रिक सेंसर जिसका नाम है BMP 180। तो BMP 180 एक बैरोमेट्रिक सेंसर है। वो क्या करता है कि एयर प्रेशर को कैलकुलेट करता है, एक हाइट। ठीक है, वो जितना ऊपर जाता है, जैसे ही हम जानते हैं जितना हम सरफेस लेवल से ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर में, उतना ट्रोपोस्फियर में प्रेशर कम होता रहता है। तो वो उस प्रेशर को कैलकुलेट करता है, वो सेंसर वो प्रेशर को नाप सकता है। मैं उसमें क्या करने वाला हूँ, मेरे पास एक फार्मूला है। ठीक है, वो फार्मूला इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, जो कि है प्रेशर टू एल्टीट्यूड कन्वर्टर। उस चीज़ से मैं प्रेशर से एल्टीट्यूड कन्वर्ट करने वाला हूँ। मतलब रॉकेट का एल्टीट्यूड अभी तक मैं जो निकालता था वो एक अप्रॉक्सीमेशन होता था, जो कि मैं इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालता था, S = UT + ½ AT²। ठीक है, एक ही जगह G हो जाता था, तो इस इक्वेशन से अब तक मैं निकालता था, जिसकी वजह से मुझे वीडियोस की ज़रूरत पड़ती थी उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। मुझे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी इस इक्वेशन में वो थी टाइम अगर मैं प्रिसाइज कैलकुलेट कर लेता था तो मुझे रॉकेट की हाइट मिल जाती थी। पर इस बार मैं उसे सेंसर्स की डेटा से लेने वाला हूँ। सेंसर का डाटा थोड़ा सा एक्यूरेट होगा, मैं अभी तक नहीं जानता, मैंने अभी तक उसको टेस्ट नहीं किया, देखते हैं। मैं दोनों जगह से डाटा को कैलकुलेट करके फिर उनका एवरेज निकालूंगा। मैं इक्वेशन ऑफ मोशन से भी डाटा को कैलकुलेट करने वाला हूँ कि एल्टीट्यूड कितना है, और सेंसर के डाटा को भी लेने वाला हूँ। इसके लिए अभी तक मैंने कोड राइट नहीं किया है, पर जल्दी मैं कर लूँगा। और एक चीज़ जो मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ वो है एक GPS GSM मॉड्यूल। मैं ये चीज़ इसलिए ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे डेटा को क्लाउड में स्टोर रखना है। अभी तक मैंने डेटा रिकवरी के लिए कोई भी सिस्टम नहीं बनाया हुआ था,
सो जैसा कि मैं कह रहा था, मेरे पास अभी तक डेटा लॉगिंग के लिए कोई भी सिस्टम नहीं है। जो डेटा लॉगिंग मतलब जो भी रॉकेट में हो रहा है, जैसे फ़्लाइट कंप्यूटर का सारा डेटा या फिर थ्रस्ट वेक्टर माउंट का डेटा या फिर कोई भी सेंसर का डेटा हो, तो मैं उसे स्टोर नहीं करता। वो एज इट इज़ लाइव यूज़ होता है एंड फिर लॉस्ट हो जाता है। पर इस चीज़ को मैं बदलने वाला हूँ इस बार में। तो मैं डेटा को भी सेव रखने वाला हूँ, जैसे कि मैं उसे बाद में देख के उसे इम्प्रूव कर सकूँ। मैं डेटा से बहुत कुछ पता चलता है, ठीक है। तो अभी तक मैंने उसे सेव करने का कोई भी तरीका नहीं बनाया था, पर अब मैं उसे करने वाला हूँ, जो कि होप सो कि हो जाएगा। मैं जो GPS GSM मॉड्यूल यूज़ करने वाला हूँ, उससे मैं डेटा को क्लाउड में स्टोर कर सकता हूँ। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इससे ज़्यादा आसान होता है SD कार्ड में स्टोर करना, तो मैं उसे भी चेक करने वाला हूँ। SD कार्ड मॉड्यूल अभी तक वैसे मेरे पास है नहीं, मेरे पास GPS GSM मॉड्यूल है, तो मैं उससे पहले ट्राई करूँगा। अगर उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तो फिर मैं उसे SD कार्ड में स्टोर रखने वाला हूँ। इस बार मैं जो सेंसर यूज़ करने वाला हूँ एक्स्ट्रा, वो है BMP 180, जो कि एक बैरोमेट्रिक सेंसर है जो कि प्रेशर को नापता है। तो प्रेशर का जो डेटा है प्रेशर, उससे मैं एल्टीट्यूड बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो उस प्रेशर के डेटा से मैं एल्टीट्यूड तक जाने वाला हूँ एक कैलकुलेशन की मदद से, एक फार्मूला। तो उस चीज़ को करने के लिए मुझे ऑब्वियसली डेटा लॉगिंग की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं डेटा को लॉग करने वाला हूँ। एक और चीज़ जो मैं लगाना चाहता हूँ वो है RF मॉड्यूल। RF मॉड्यूल की मदद से मैं डेटा को लाइव ट्रांसमिट कर सकता हूँ। RF मॉड्यूल में एक प्रॉब्लम है, मैंने जो RF मॉड्यूल ख़रीदा है उसका रेंज 30 मीटर से ज़्यादा नहीं है। RF मॉड्यूल मार्केट में है जो कि 1 किलोमीटर तक रेंज जाता है, पर मेरे पास 30 मीटर का रेंज है, वो भी खुली जगह पर। अगर बंद जगह हुआ तो उसका रेंज घट के बहुत ही कम, मतलब 10 मीटर्स तक जाता है। अब मुझे पता नहीं कि रॉकेट कितने दूर तक ऊपर जाएगा या ये नहीं भी जाएगा, इसलिए मैं RF मॉड्यूल का यूज़ करने वाला हूँ अभी तक 30 मीटर के ही रेंज पे, ठीक है। और अगर रेंज उसके ऊपर चला भी गया रॉकेट मेरा 30 मीटर के ऊपर, तो मैं SD कार्ड में भी डेटा को स्टोर रखने वाला हूँ। पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं लाइव डेटा को ट्रांसमिट कर सकूँ, ठीक है। लाइव डेटा ट्रांसमिट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, इसलिए मैं उसे ही पहले करना चाहता हूँ। SD कार्ड में डेटा करना कोई भी कर सकता है, वो SD कार्ड में डेटा लॉग करना थोड़ा कंपेरेटिवली बहुत ही आसान होता है, जो कि लाइव से। और एक जो मैंने बताया, मेरे पास मतलब मैंने अभी तक 3 वेज डिस्कस किए डेटा लॉगिंग के। एक था वो GPS GSM मॉड्यूल, जिससे मैं उसे क्लाउड में स्टोर कर सकता था। एक है वो RF मॉड्यूल, जिसे मैं लाइव ट्रांसमिट करके लैपटॉप में सेव कर सकता था अपने। और एक है मैं उसके फ्लाइट कंप्यूटर में ही सेव कर सकता था एक SD कार्ड मॉड्यूल की मदद से। तो देखते हैं मैं इन तीनों में से कौन सा यूज़ करता हूँ। इसमें सबसे आसान है SD कार्ड वाला, ठीक है। तो मैं उसे ट्राई करने वाला हूँ, पर उससे पहले मैं RF मॉड्यूल का बिल्कुल ट्राई करूँगा, वो क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड है, और हार्ड काम करने में मुझे तो मज़ा आता ही है। तो कुल मिला के बात ये है कि मैं जो ये नया थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल रॉकेट बनाने वाला हूँ, वो पहले वाले से ज़्यादा एडवांस होगा, ठीक है। पहले वाले में जो कि BMP 180 सेंसर, मतलब बैरोमेट्रिक सेंसर, प्रेशर सेंस का था, वो नहीं था। इस बार मैं थ्रस्ट वेक्टर माउंट का भी जो डिज़ाइन है उसे मैंने थोड़ा चेंज किया है। पहले वाले में थोड़ा सा स्पेस का इशू हो रहा था, जो कि मैंने TVC माउंट का डिज़ाइन बनाया था पहले वाले में, वो काम कर रहा था। आप उसे शॉर्ट्स में देख सकते हैं, मैंने उसे शॉर्ट्स में अपलोड किया था कि कैसा दिखता है। वो प्रोटोटाइप 2 था। प्रोटोटाइप 1 बिल्कुल भी बेकार था, उसे किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ मेरा फर्स्ट प्रोटोटाइप था जो कि वर्क कर रहा था। और मैंने प्रोटोटाइप 2 बनाया, जिसे मैंने रॉकेट में लगाया भी, और वो काम भी कर रहा था, बस रॉकेट ही उड़ नहीं पाया, मोटर ब्लास्ट हो गया। तो अब मैंने उसका जो स्पेसिंग प्रॉब्लम था उसे सॉल्व किया है, नया डिज़ाइन बनाया है, ठीक है। मैं शायद उस डिज़ाइन को, मैंने डिज़ाइन रेडी है मेरे पास, मैं शायद डिज़ाइन को, मतलब रॉकेट का और थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल माउंट का जो डिज़ाइन है, वो शायद मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूँ, ठीक है। आप उसे देख सकते हो वहाँ पे, शायद मैं आज या कल कर सकता हूँ इसे, तो आप उसे वहाँ पे देख सकते हैं, मैं उसका जो इमेज है। और हाँ, एक काम और मैं और कर सकता हूँ, जिसकी इस वीडियो में भी दिखा सकता हूँ। तो अगर मुझसे हो पाया तो मैं इस वीडियो में ही उसको दिखा दूंगा, मतलब यहाँ पे कहीं पे लगा दूंगा एडिट करके, तो आप उस डिज़ाइन को देख सकते हैं। पहले वाला जो डिज़ाइन था उसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिंग का प्रॉब्लम था, इसीलिए वो ठीक से मूव भी नहीं कर पाता। और इस बार मैंने स्पेसिंग का प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, डिज़ाइन में चेंज किया है, बस उसे एग्जीक्यूट करना है, मतलब ठीक से बस बनाना है। चीज़ों को मैंने थोड़ा सा सिंपल रखने की कोशिश किया है इस बार, पर जो सेंसर्स है उसकी वजह से वो थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट हो गया है बनाना। तो यह इस बार फेल होने के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा है। अभी तक मैंने पैराशूट के लिए कुछ भी सिस्टम नहीं बनाया, मतलब रिकवरी सिस्टम कुछ भी नहीं है मेरे पास। अगर रॉकेट उड़ा, अगर मेरी खुशकिस्मती रही, अगर रॉकेट उड़ा और वो अच्छी खासी हाइट तक गया, और उठने के बाद तो एक ना एक टाइम पे उसका फ्यूल ख़त्म होगा, फिर अगर वो अच्छी खासी हाइट से नीचे गिरा तो फिर से रॉकेट का काम तमाम। अभी तक मैंने पैराशूट के लिए कोई भी सिस्टम नहीं सोचा है, उसके बारे में भी मैं सोच रहा हूँ। अगर इस बार में ना हो पाया तो मैं अगले वाले जो थ्रस्ट वेक्टर रॉकेट बनाने वाला हूँ तो उसमें मैं ज़रूर लगाऊंगा, ठीक है। रिकवरी सिस्टम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रॉकेट का। अभी तक मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि मेरा अभी तक पूरा ध्यान है सिर्फ प्रोपल्सन पे। मुझे बस उसे, इन बाइक्स की आवाज़ इतनी ज़ोर की हुई है, अच्छा ठीक है। अरे
अरे यार, हाँ, तो मैं जो कह रहा था, मेरे वजह से भी पूरा ध्यान है प्रोपल्जन पे, ठीक है। प्रोपल्जन मतलब रॉकेट का प्रोपेलेंट सबसे मेन होता है ये, मतलब मेन नहीं, रॉकेट जो होता है वो उसका इंजन की वजह से ही सबसे ज़्यादा काम करता है और फेल भी उसी की वजह से होता है। मेरा फेलियर का कारण भी हमेशा से इंजन ही रहा है। लास्ट जो वाला जो सबसे ज़्यादा बड़ा अपने फेलियर देखा, जो कि ब्लास्ट हो गया मेरा रॉकेट, उसका कारण भी जो सॉलिड रॉकेट मोटर था वही ब्लास्ट हो गया था। तो मैं भी बस उसी पे ध्यान दे रहा हूँ कि उसको मैं कैसे सक्सेसफुली कर सकूँ। अगर एक बार वो हो गया तो मैं बाकी चीज़ों पे ध्यान दे सकता हूँ। तो यही था कुल मिला के बात कि मैं थोड़ा सा एडवांस बनाने वाला हूँ इस बार, तो चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा आने वाले हैं इसलिए, और टाइम भी मेरे पास बहुत ही लिमिटेड होता है इन सब चीज़ों में देने के लिए, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। शायद ही मैं मार्च के अंत तक कंप्लीट कर सकूं, ये भी श्योर नहीं है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं मार्च के अंत तक इसे कंप्लीट कर लूं और लॉन्च भी कर दूं। पता नहीं कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, बस देखते हैं कि क्या होता है। अब तक मैंने ट्राई किया बहुत सारे, मतलब एक भी थ्रस्ट वेक्टर जो रॉकेट का जो टेस्ट है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बार बार फेल हो चुका है। फिर भी अभी भी मैं करने वाला हूँ, इस बार तो कुछ भी नहीं बचा, बस थोड़ी सी चीज़ें बची है, उससे फिर से मैं बनाने वाला हूँ। तो देखते हैं, इस बार भी फेल हो सकता है, नहीं भी हो सकता। मैं इस बार काफ़ी ज़्यादा ध्यान देकर उसे बनाने वाला हूँ और इस बार कैलकुलेशंस को और ज़्यादा अच्छे से परखने वाला हूँ मैं, जिससे ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा ना आए। मैं सच बोलूँ तो मैंने जो सॉलिड रॉकेट मोटर है उसका इंडिविजुअल टेस्ट कभी नहीं किया था। इस वाले मोटर का मुझे पता ही नहीं कि इस वाले मोटर का पावर कितना है, ठीक है। मेरे रॉकेट का जो वेट है वो 500 ग्राम से 1 किलो तक चला जाता है, और मुझे लगता है कि ये जो मोटर है वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, उस वेट को लिफ्ट करने से भी ज़्यादा वो लिफ्ट कर सकता है। इसी वजह से रॉकेट बार बार ब्लास्ट हो रहा है। मेरा मोटर जो है वो उस प्रेशर को कंटेन ही नहीं कर पा रहा। जो नोज़ल है कई बार तो वो निकल जाता है, फट जाता है, और लास्ट बार जो हुआ था वो एंड कैप ब्लास्ट हो गया था, और एंड कैप ब्लास्ट के साथ साथ पूरा रॉकेट ही ब्लास्ट हो गया था। और हाँ, शायद मैं ऐसे ही छोटे छोटे अपडेट वीडियोस अपलोड करता रहूँ, जैसे कि ऐसे व्लॉग से कुछ, ठीक है। तो मैं ऐसे अपडेट देता रहूँगा कि मैं अभी क्या क्या कर रहा हूँ या क्या नहीं, तो काम कितनी दूर तक जा चुका है या फिर कितना बाकी है, ये सब चीज़ों का अपडेट मैं शायद ऐसे ही वीडियोस की मदद से देता रहूँ। वैसे भी वीडियोस बहुत ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है, मैं छोटा बोल रहा हूँ पर ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है वीडियोस। तो देखिए, शायद फ्यूचर में मैं इसे और छोटा करके और कंडेंस करके बोल सकूँ। और हाँ, काफ़ी दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था, एक पोल किया था कि आपको रॉकेट साइंस के पीछे का वीडियो चाहिए या फिर जो लॉन्च वीडियोस है सिर्फ वो। तो आप में से जो सारे लोग थे उन्होंने जो पोल में जो ये क्या बोलते हैं उसको, वोट किया था, तो वो था रॉकेट साइंस का वीडियो चाहिए। मैं उस पर भी, मेरा बहुत अच्छा है कि उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँ, जैसे रॉकेट कैसे काम करता है, वो कैसे उड़ता है, थ्रस्ट वेक्टर कैसे काम करता है, थ्रस्ट वेक्टर के बिना भी क्या रॉकेट उड़ सकता है, ऐसी चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, पर टाइम की वजह से नहीं हो पाता वो सारी चीज़ें। मुझे बनाने का ही टाइम नहीं मिल रहा, इसीलिए मैं वो नहीं ला पा रहा, पर ज़रूर मैं कुछ ना कुछ करके मैं इन वीडियोज़ को भी लाऊँगा। वो थोड़े से एक्सप्लेनेटरी टाइप के वीडियोज़ है, इसलिए उनमें मुझे एनिमेशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा शायद, और अगर मैं ना भी कर सकूँ तो शायद मैं ऐसे फेस कैम की मदद से भी उसे समझा सकता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि अगर मैं फेस कैम की मदद से बना सकता हूँ तो वो थोड़ा जल्दी बन सकता है, अगर मुझे एनिमेशन बनाना पड़ा तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, इसीलिए शायद अभी तक मैं उसे नहीं बना पाया। देखते हैं, पर शायद मैं जल्द ही लाऊँ वो रॉकेट साइंस का वीडियो, ठीक है। मैं एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, कोई भी मैं बहुत बड़े बड़े हेवी टर्म्स नहीं यूज़ करने वाला फिजिक्स के या मैथमेटिक्स के। जो जहाँ पे मैथमेटिक्स या फिजिक्स लगेगा मैं उस जगह को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस या फिर ऐसी वैसी चीज़ों में नहीं जाने वाला, मैं सिर्फ ऊपर से समझाऊँगा कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने थोड़ा सा बोल के बहुत ज़्यादा बातें कर ली, पता नहीं मैं फिर से कब लॉन्च वीडियो लाने वाला हूँ, पर बीच बीच में मैं ऐसे अपडेट वीडियोस लाता रहूँगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग को इस अपडेट रह सके कि कितना दूर तक काम से जा चुका है या कितना बाकी है। बाकी सारी चीज़ें मैं ऐसे ही वीडियोस में देता रहूँगा। एक्चुअली प्रॉब्लम टाइम का हो रहा है, इसी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा, पर मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही छोटे छोटे अपडेट वीडियोस लाता रहूँ, छोटे छोटे। हाँ, ये ऐसा नहीं है ये बहुत बड़ा वीडियो है, मैं छोटे छोटे लाने की कोशिश करूँगा इस बार, ठीक है। और कई मैं व्लॉग्स भी दिखा दूँगा, जैसे कि मेरे कॉलेज का या फिर कुछ कैंपस वगैरह का, ऐसी चीज़ों का भी मैं थोड़ा व्लॉग्स वगैरह दिखाता रहूँगा। तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।